नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 की प्रारंभिक परीक्षा के आइए इस वीडियो में हम संभावित कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। यह कट ऑफ मैं इस उद्देश्य से बता रहा हूं कि यदि आपने इतना क्वेश्चन सही किया है तो आप मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी में जुट जाइए। इधर उधर की बातों में ना आएँ, पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा, ये सब बातों में अपना समय व्यर्थ ना करें। दोस्तों, पिछली बारी जो 2213 पदों के लिए आई थी उसमें कट ऑफ इस तरह से थे। जनरल मेल के लिए 61.5 और फीमेल के लिए 48.4, BC मेल के लिए 58 और फीमेल के लिए 42। पिछली जो वैकेंसी थी 2213 पदों के लिए, उसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम का एक कट ऑफ था। दोस्तों, उस समय वैकेंसी थी 2213, इस बार है 1275। सीटों की संख्या पिछली बार की तुलना में लगभग आधी है और साथ ही कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इतना तो निश्चित है कि पिछली बार से कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न है वो इजी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। मॉडरेट टू टफ ही कह सकते हैं, इजी नहीं कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे समझ से यदि आप जनरल मेल में हैं और आपने 65 सही किया है, और अगर आप फीमेल हैं और आपने 50 सही किया है, तो आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। उसी तरह से अगर आप EWS मेल में हैं तो 60, फीमेल हैं 40। अगर आप BC कैटेगरी से मेल में हैं तो 60, फीमेल हैं तो 40, और अगर अदर कैटेगरीज़ में हैं और मेल हैं तो 55 और फीमेल हैं तो 35। अगर आपने कम से कम इतना किया है तो आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी में बिल्कुल जुट जाइए। इधर उधर की बातों में समय बर्बाद ना करें। मान लीजिए परीक्षा अगर कैंसिल हो भी जाती है तो आप जो तैयारी करेंगे GK GS की, तो वो तो प्रीलिम्स में आना ही है। प्रीलिम्स का अगर रिज़ल्ट नहीं निकल पाता है तो अगली जो वैकेंसी आ रही है उसमें लगभग 2500 सीटें होंगी, तो उसके लिए भी तो तैयारी करनी ही है ना। आप GK GS की पढ़ाई आप थोड़ा डीप लेवल में, थोड़ा गहराई में जाकर NCERT से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। NCERT का सारांश बनाकर मैं उसका वीडियो भी आपको अवेलेबल कराऊँगा चैनल पर। तो इसलिए दोस्तों, यदि आपने इतना सही किया है तो आप तैयारी में लग जाएँ। दोस्तों, मैं एक कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही आएगा, +2 -2 होगा ही। मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप लगभग इतना सही किए हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। रिज़ल्ट निकलने का इंतज़ार मत कीजिए कि रिज़ल्ट निकलेगा तब मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। रिज़ल्ट आने के बाद आपको उतना समय नहीं दिया जाएगा, तुरंत ही मेन एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपका मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करें। आपको मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और GK GS के भी प्रैक्टिस सेट चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी सीरियस फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो तो निश्चित ही मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। अगर इससे 1-2 मार्क्स कम भी है तो भी आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। और मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको किस तरह के वीडियोस, जैसे प्रैक्टिस सेट्स, मैथ रीजनिंग के अलग वीडियो क्लासेस, GK GS के सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और दोस्तों, आपने कितना सही अटेम्प्ट किया है और आपकी समझ से कट ऑफ कितना रहेगा, यह भी अवश्य कमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।